ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। सो ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। बेटा एक MCQ क्वेश्चन कह सकते हो या अभिकथन और तर्क का एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में। देखो ये क्या है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, ठीक है। यदि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक की ऊंचाई क्या 15 सेंटीमीटर होगी। सॉल्व करके देख सकते हो। 15 नहीं है, 25 सेंटीमीटर आता है। मैंने कई बार इस रेशो में क्वेश्चन किया है। 24, अच्छा ये व्यास दे रखा है, इसका आधा करोगे तो 7 बनेगा ना। तुम करके देखना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ 25 आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा नेक्स्ट तर्क पढ़ लेते क्या है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए गलत है, ए गलत है और आर यानी तर्क सही है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बनता है ये। चलो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एनुअल 2024-25 का पेपर है 9th क्लास का, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब आप सीरीज में देखोगे ना, वीडियो लेक्चर्स को देखो, क्वेश्चन नंबर 13। और जैसे 2023-24 है नहीं, ये 2023 में आया होगा वो क्वेश्चन। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी सेम रिपीट हुआ है। और ये कौन सा, अब हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में, यानी 2025 की क्लास में, ठीक है। तो 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, स्टार मार्क कर लेना, जरूर आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से देखते जरा कैसे करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो क्या है कि दो गोलों का अनुपात जो है 8:27 है, तो देखते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आयतनों का अनुपात हम यहाँ लिख लेते हैं। अनुपात को हम बटे कहते हैं, यह बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए। भाई रेशियो का मतलब होता है कि हम उन्हें बटे में लिख सकते हैं, समझ गए इस बात को। आयतन, गोले का आयतन होता क्या है, अनुपात लिख लेते हैं यहाँ पे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ ये होता है। लेकिन दो गोले हैं तो मान लेते पहले वाले गोले की रेडियस r1 है और दूसरे वाले गोले की रेडियस क्या है बेटा, r2। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 8/27 के बराबर। देखो पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। यहाँ क्या बचा, r1 का क्यूब और r2 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 8/27। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, r1 और r2 का कंबाइन में क्यूब लग गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसका क्यूब होता है, 8, 2 का। देखो फैक्टर करके देखो, जिसको ऐसा समझ नहीं आया ना वो ऐसे करके देखो। आ रहा ना, 2 आ रहा ना 3 बार, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये 2 का क्यूब है। और 27 किसका क्यूब हो गया, बोलो 27 किसका क्यूब है, ये 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है। तो मैं 27 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब, और 27 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब। मेरी बात को समझे। जैसे यहाँ 2 आया ना 3 बार, वैसे 27 का फैक्टर करने पर 3 आएगा 3 बार। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो r1 बटे में r2 की घात 3, और इधर से इकट्ठा कर लोगे तो 2/3 की घात 3। तो रेशियो क्या आ जाएगा, r1 बटे में r2 की वैल्यू आ गई 2/3। समझे इस बात को। अभी हमें क्वेश्चन में क्या करना, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अगर निकालना होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, गोले का। क्या होता है, 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, अनुपात निकालने में आसान है, कट जाता है सब। r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। r1 का मान कितना है, जो उसके सामने लिखा है, कौन लिखा है इसके सामने, 2, 2 का स्क्वायर है ना। r2 का मान कितना है, 3, जो इसके सामने लिखा है 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या, 9। तो अनुपात क्या होगा, 4:9। जो ऊपर लिखा होता है उसे आगे लिखते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसे पीछे लिखते हैं, बस यही आंसर है। समझ गए, आसान क्वेश्चन है ना। अच्छे से करना है इसको, कॉपी में जरूर आएगा ये पेपर में। मैंने देखो यहाँ पे भी स्टार मार्क कर दिया है, ठीक। तो वीडियो को सेव करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।